नमस्कार। काव्यांगन के इस पावन मंच को मेरा हार्दिक नमन। यहाँ उपस्थित समस्त साहित्य साधकों और साधिकाओं और विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी आज की इस 143वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी के सूत्रधार के रूप में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हर शनिवार की तरह हमारी यह सुखद परंपरा है आज फिर एक नए उत्सव के साथ जीवंत हो उठी है। जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो हमारे काव्यांगन के YouTube चैनल और Facebook चैनल के माध्यम से इस काव्य रस का पान कर रहे हैं और करेंगे, आप सभी का इस साहित्य यज्ञ में स्वागत करता हूँ। काव्य के विश्व मंच पर स्वागत करूं मैं आपका, करता नमन हूँ आपको, वंदन करूं मैं आपका। चिर ज्योति बन जलती रहे साहित्य की अवधारणा, और आप भी मिलते रहें सबकी सफल हो कामना। काव्यांगन मात्र शब्दों का समूह नहीं है, यह साहित्य का वह दीप स्तंभ है जहां भावनाओं के समंदर में अमृत वर्षा होती है, जो आप लोग करेंगे आज। यहाँ शब्दों की मध्यम लहरी मन के हर कोने को सुकून से भर देती है। आप सभी मनीषियों का यहाँ होना ही इस मंच की सार्थकता है कि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं करूं मैं मंच का वंदन, है आए आपका व्यांगन, हुआ भावों का अभिनंदन। काव्यांगन कोई संस्था नहीं, यह हिंदी और हिंदुस्तानी के गौरव को घर घर पहुंचाने का एक राष्ट्रीय आंदोलन है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी समावेशी सोच है। यहाँ वरिष्ठों के अनुभवों और नवोदित रचनाकारों की ओजस्वी धूप भी है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हर नई कलम में एक भावी दिनकर या निराला छिपा है और हम उन्हें एक आकाश देते हैं। यह सिर्फ प्रतिबद्ध है आकाश देने के लिए जहां वे अपनी उड़ान भर सकें। याद रखिए, काव्यांगन की असली शक्ति हमारी संचालन समिति नहीं, अपितु आप हैं। काव्यांगन का प्रत्येक सदस्य काव्यांगन है। यहाँ हर निर्णय समता के भाव से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप ही काव्य हैं, आप ही कामना, आप ही काव्य हैं, आप ही कामना, आप आराध्य हैं, आप आराधना। आज की सांध्य वेला समर्पित तुम्हें, आप सबके हृदय की कहें भावना। हम प्रफुल्लित हुए आपका आगमन, काव्य आंगन हुआ आज फिर से मगन। इन्हीं शब्दों के साथ आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। किसी भी शुभ कार्य के लिए मां शारदे की आराधना के बिना संभव नहीं है कि वह पूरा हो। आज की इस गोष्ठी में मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका पूरा जीवन ही स्वरों और शब्दों की साधना को समर्पित है। अपनी मधुर आवाज और संगीत की गहरी समझ बिखेरने वाली आदरणीय श्रीमती
रमा शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संगीत में एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली में संगीत अध्यापिका के पद से अपनी सेवाएं देकर आपने न जाने कितनी पीढ़ियों को सुरों का संस्कार दिया है। आपकी वाणी में साक्षात मां सरस्वती का वास है। आप आए और अपनी सुरीली आवाज से आज की इस गोष्ठी का श्री गणेश करें। आदरणीय श्रीमती रमा शर्मा जी। स्वागत है मैम। आपका माइक बंद है। अब खुल गया? हाँ जी, स्वागत है। स्वागत है मैडम। अरे वो बार बार उसी को ही क्लिक कर रही थी, फिर दोबारा बंद हो रहा था। स्वागत है आपका, स्वागत। हाँ जी, हाँ जी। सबको नमस्कार, वंदन, प्रणाम। और रमापति भाई साहब का धन्यवाद कि बीच बीच में सबको मिलवा देते हैं मेरे साथ, नहीं तो अलग थलग ही पड़ जाती हूँ, आ ही नहीं पाती, कभी यहाँ नहीं होती, कभी वहां चली जाती हूँ। तो जैसे माँ की कृपा सबसे मिलवाना चाहती हैं तो मेरे को बुला लेती हैं। तो आज की सरस्वती वंदना मेरे अपने भाव नहीं है, पता नहीं किसने कब लिखी होगी, लेकिन स्कूल टाइम में करवाई है कभी, तो वही मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, सरस्वती वंदना। उससे पहले एक गुरु जी का श्लोक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तब शुरू करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। म पध नि सा रे स रे नि सा, म पध नि सा रे स रे नि सा, गम गम रे सा नि धा नि सा। जयति पद्मा सनी माता, जयति शुभ वरदायनी, जगत का कल्याण कर्मा, तू है जग कल्याणी, तू ही विघ्न विनाशिनी, माँ तू ही विघ्न विनाशिनी। जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। बहुत सुंदर। कमल आसन छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा, कमल आसन छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा, शांति की सरिता बहा, गुण तेरे गाए सदा, तू ही हरिदल नाशिनी, माँ तू ही हरिदल नाशिनी। जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। अब जिनका लिखा था वो इतना ही था, बीच में मैंने जोड़ा और एक लास्ट स्टैंजा खुद लिखा बाद में। शरण में हम आए हैं माँ, बख्श दो सारे गुनाह, शरण में हम आए हैं माँ, बख्श दो सारे गुनाह,
भटकते हैं जगत में माँ, दो दिखा सीधी सी राह, दो दिखा सीधी सी राह। तुम ही हो कष्ट निवारणी माँ, तुम ही हो कष्ट निवारणी। जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ, जयति वीणा वादिनी, बहुत जयति सुंदर। वीणा वादिनी। बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत सबका सुंदर मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, शानदार बहुत आगाज। मुझे पता है मेरा गला साथ नहीं दे रहा, ऊंचा गाने में नहीं गाया जा रहा, पूरा लो साथ दे रहा है मैम, पूरा। लेकिन कोशिश की है मैंने, कई साल हो गए गाए हुए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर सुंदर। गाया आपने रमा, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। विज मैम, अगर आपको याद हो तो ये विकासपुरी स्कूल याद में है। करवाई थी 2000 में। याद अब है, याद है। 2000 के बाद आज 26 साल बाद गा रही हूँ मैं इसको। नहीं, तो अभी भी बहुत सुंदर गाया आपने। चलिए, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। अभी चलिए चलिए। बहुत सुंदर माँ वीणा वादिनी की आपने, कि वीणा वादिनी मातु सरस्वती, वाणी के स्वर झंकृत कर दे, जन मन की पीड़ा को समझूं, ऐसा मेरा अंतस कर दे। तो माँ वीणा वादिनी की आपने इतनी सुंदर किसकी लिखी है, लेकिन माँ वीणा बहुत सुंदर लिखी वादिनी है। की है और हमारे मंच पर स्थापित हो गई हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं काव्य के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ विज्ञान और कला का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती अलका बलूनी पंत जी, और बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, लिखती भी हैं। तो ऐसी आदरणीया को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। आप पेशे से तो डाटा इंजीनियर हैं और डेटा की दुनिया की बारीकियां समझती हैं, लेकिन आपकी लेखनी से निकलते शब्द भावनाओं का ऐसा संसार बुनते हैं जो हृदय को सीधे स्पर्श करता है। आप गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में समान रूप से सिद्धहस्त हैं। आपकी कलम की धार देश के अनेक मंचों और प्रमुख समाचार पत्रों में समय समय पर चमकती रहती है। आप भाव तरंग, जज्बात कुछ तेरे कुछ मेरे, जे के है क्या, हर कदम साथ हैं, अब चले आओ तथा आगाज 3 जैसे 5 महत्वपूर्ण साझा काव्य संग्रहों की गौरवशाली सह लेखिकाएं हैं। आदरणीय, बहुत अच्छा। आपको 4 पंक्तियां देता हूं कि रात काली सही पर सवेरा मिले, रात काली सही पर सवेरा मिले, हर अंधेरे तले रोशनी भी मिले, फूल खिल जाएंगे मुस्कुरा दो जरा, होठ पर बस वही बात मीठी मिले। तो आदरणीय, बड़े सम्मान के साथ आपको मैं आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। सादर स्वागत है आपका। स्वागत है अलका जी। स्वागत है अलका जी। स्वागतम। आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास तक। आवाज आ रही है मेरी?
नहीं आ रही अलका जी, डिस्टर्ब आ रही है। वॉल्यूम कम है। आवाज कम है। तो मंच का बहुत बहुत आभार। अभी सब यहाँ सभी उपस्थित सभी आदरणीय जन को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके समक्ष मैं अपनी रचना रखती हूँ जो मैंने कर रखी है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जब मुझे यहाँ पे बुलावा आता है ना, उससे पहले मैं लिखती हूँ, वरना तो मुझे लिखा ही नहीं जा रहा है। अरे वाह, अक्सर बुलाएंगे आपको। रचना लिखी है जो कि मैं चाय नहीं पीती, लेकिन देखिए सभी तो पीते हैं ना, तो चाय का असर। तो मेरी रचना सुनिएगा। चाय हमें कभी भाई नहीं, हमें ये रिझा भी पाई नहीं। एडिक्शन से इसकी बचे हम रहे, माइंड पे हमारे छाई नहीं। वाह नशा सभी पर चढ़ा है सदा, हर महफिल में अलग है इसकी अदा। नए फ्लेवर्स की मस्ती में डूबे सभी, नशा चाय का हर नशे से जुदा। क्या हुआ? दो घूंट से दिल सबके खिले, धड़े रिश्ते की चाय से ही मिले सिले। ना सुबह हो शुरू ना दिन ही ढले, ये दीवानगी हर राह पर मिले। बहुत वाह सुंदर। है हम इस प्याले से मगर, इसके ने हमने हर डगर। थके लोगों की चौखट पर सुकून दे रही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी क्या हुआ? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आवाज हाँ, आपकी लास्ट हाँ। में पढ़ी है मैंने बहुत कम आपकी। लास्ट में आवाज नहीं आई। हाँ, लास्ट की 2 लाइनें नहीं सुनी, बाकी लास्ट पूरी की रह सुनी। गई। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। लास्ट की आवाज नहीं आ पा रही है क्या? मेरी आवाज दो कम आ रही 2 लाइनें लास्ट की, उसकी आवाज कम आई। दूर चलिए है हम इस प्याले से मगर, इसके चर्चे सुने हमने हर डगर। थके लम्हों की चौखट पर सुकून दे रही, जादू चाय का करे सब पर असर। वाह 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 सही वाह, अच्छा बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत गजब। बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मैं अपनी दूसरी रचना रखती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है दुविधा। जी रह जाऊं चुप या आज कहूं, जी जाऊं पल या बात कहूं। दुविधा ऐसी कि पूछो ना, दिल हुआ नासाज कहूं। कह दूं लगता ना दिल कहीं, तुझको ढूंढे हर पल यही। कह दूं क्या तुम हो कौन मेरे, कह दूं क्या जो भी दिल मेरे। कहने को अथाह समुंदर सा, बहने को आतुर दिल में मन मेरा। बांध भाव का रुका हुआ, सिमटा सिमटा कुछ दबा दबा। वाह हर पल भारी हर पल सोना, रिक्त मन का कोना कोना। लगा सोच पर क्यों पहरा, चाहे तुझको कभी चाहे ना। बहुत सुंदर। उठके से कदम ये क्यों जाने, रुके कभी कभी तेरी और बढ़े। जाने कैसी दुविधा में मन, पा जाऊं तुझे या रखूं मन थामे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मेरे पास अभी वक्त है क्या? सुनाना है कुछ और कि हो गया? अब घड़ी तो विवेक जी देख रहे हैं। नहीं घड़ी नहीं देख रहा मैं, लेकिन वो सुना थोड़ा दीजिए। आज अलका जी की आवाज कुछ कम आ रही है, तो उसमें जो रचनाएं है ना वो बीच में जो टुकड़ों में आ रही है एक्चुअली टुकड़ों हमारे में को। आ रही हैं। तो मुझे लगता है अगर स्पीकर आपका अच्छा होगा तो और बढ़िया होता। आवाज कुछ तो सही प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है फोन के साथ आज आपके। हम आपको दोबारा बुलाते हैं, तब तक आप ईयरफोन देख लीजिएगा। हाँ ठीक 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 ठीक। आप किसी और से सुन लीजिएगा, मैं बाद में देखती हूँ फिर, है जी ना? जी बिल्कुल। बड़े बहुत अच्छी आपकी दोनों रचनाएं रही। और काव्य का प्रतिरूप कविता भी लगे जब बोलने, काव्य का प्रतिरूप जब कविता भी लगे बोलने। भाव मन रस छंदमय बन आनंद वर्धक हो बने। कैसे कहूँ मैं भाव मन के रूप के लावण्य हो,
कैसे कहूँ मैं भाव मन के रूप के लावण्य हो, आह मन से मैं कहूँ और वाह जाकर वह बने, वाह। वाह जाकर वह बने। तो वाह। ऐसी आपकी रचनाएं दोनों ही। अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मैं जिन्होंने जीवन के लंबे समय तक सरकारी सेवा में लेखा जोखा रखने के बाद अब शब्दों और भावनाओं का लेखा जोखा तैयार किया है। हमारे बीच उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर से श्री ब्रिज व्यास जी। आप एमकॉम और एलएलबी हैं, शिक्षाओं के धनी हैं, लेखाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका लेखन आपकी साधना का प्रमाण है। कहीं धूप कहीं छांव और दस्तक समय की जैसे आपके ई काव्य संग्रह पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। प्रतिभाशाली रचनाकार सम्मान, प्रेम काव्य सागर सम्मान, काव्य अमृत सम्मान से लेकर साहित्य सृजन तक के अनेक अलंकरण आपकी लेखनी का मान बढ़ा रहे हैं। आपकी ही शैली में आपको आमंत्रित करने हेतु मैं निवेदन करता हूं कि जिंदगी को मुस्कुराकर देख लेते हैं, जिंदगी को मुस्कुराकर देख लेते हैं, और थी मोहब्बत आपकी बातें भी सुनकर देख लेते हैं। जिंदगी को मुस्कुराकर देख लेते हैं, आपकी बातें भी सुनकर देख लेते हैं। थी मोहब्बत आपसे गुजरा जमाना है, और आपसे फिर बात करके देख लेते हैं, आपसे फिर बात करके देख लेते हैं। सादर आमंत्रित है आदरणीय ब्रिज व्यास जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप। स्वागत है सर। माननीय पटेल को नमन। स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है सर। आप समस्त गुणीजनों को नमन और पटेल से जुड़े श्रोताजनों को नमन। आपने जिंदगी की बात की, चलिए जिंदगी के सिलसिले शुरू करता हूँ रचना और गीत पढ़ता हूँ जिंदगी को लेकर ही, सुनिएगा। छोटे छोटे से बंद है। स्वागत है आपका। विष रस भरा कनक घट जैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, झूठ जग के मेले, मृग जल वाले स्वप्न सजाकर मन को रहते ठेले। जिंदगी क्या है, ध्यान से देखिएगा, आप एक एक बंद सुनिएगा ध्यान से। कि विष रस भरा कनक घट जैसे, झूठ जग के खेले, मृग जल वाले स्वप्न सजाकर मन को रहते ठेले। कैसा है मनुष्य का जीवन, देखिए कि मखमल जैसे वचन ओढ़ते, भीतर दाह छुपाए, मुस्कानों में जगमग दिखती अंतरतम फैलाए। मखमल जैसे वचन ओढ़ते, भीतर दाह छुपाए, मुस्कानों में जगमग दिखती अंतरतम फैलाए। बहुत सुंदर। मधुर अधर पर छल की रेखा, मधुर अधर पर छल की रेखा, मन के भाव अकेले, विष रस भरा कनक घट जैसे, झूठ जग के मेले। सोच कैसी मनुष्य की देखिए कि राजमहल के दर्प सरीखी, क्षण भंगुर यह माया, पल में चलती पल में गिरती, जग ने जिसको पाया। राजमहल के दर्प सरीखी, क्षण भंगुर यह माया, पल में चढ़ती पल में गिरती, जग ने जिसको पाया। लगे लुभावन चोट हृदय दे, लगे लुभावन चोट हृदय दे, माया हंसे अकेले, विष रस भरा कनक घट जैसे, झूठे जग के मेले। बहुत सुंदर। कि लोभ लिपटता जब सांसों से, चेतन मन हर लेता, मानो मन अपने स्वरूप से दूर तभी हो लेता। कड़वी सच्चाई है हमारे जीवन की
कि लोभ लिपटता जब सांसों से चेतन मन हर लेता, मानो मन अपने स्वरूप से दूर तभी हो लेता। तो रोती निर्मलता अंतस की, रोती निर्मलता अंतस की, देख कपट के रेले, विश्रस भरा कनक घट जैसे झूठे जग के खेले। बहुत इस सुंदर। सब दौड़ में आखिर कुछ हासिल करने के लिए हम कुछ साधते हैं, साधना करते हैं, तो कौन साधक है आखिर? कि साधक वही तपाए तन को जो नित सत्य संवारे, त्याग तपस्या की धूनी से मन को सदा पखारे। साधक वही तपाए तन को जो नित सत्य संवारे, त्याग तपस्या की धूनी से मन को सदा पखारे। तो पार पास का वही समय से, पार पास का वही समय से, जग के बंध झमेले, विश्रस भरा कनक घट जैसे झूठे जग के खेले। वाह, अंतिम में समर्पित है आपको। स्वागत है। रचना का देखिएगा कि क्षणिक चमक है बड़ी लुभावन, जग को राह भुलाए, प्रेम सुधा के दो ही कण बस जीवन पुष्प खिलाए। क्षणिक चमक है बड़ी लुभावन, जग को राह भुलाए, प्रेम सुधा के दो ही कण बस जीवन पुष्प खिलाए। तू सत्य सुगंधित दीप जला तो, सत्य सुगंधित दीप जला तो, सधते लक्ष्य नवेले, विश्रस भरा कनक घट जैसे झूठे जग के खेले। बहुत सुंदर था। विश्रस भरा कनक घट जैसे झूठे जग के खेले, मृग जल वाले स्वप्न सजा कर मन को रहते ठेले, बहुत खूब, मन को रहते ठेले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना आपकी। बहुत ही सुंदर, बहुत बेहतरीन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ब्रिज व्यास जी, आप सर, आदेश। सारंगपुर से रहते हैं और काव्यांगन के मंडलीय अध्यक्ष हैं उज्जैन मंडल से, और आपका स्वागत करता हूं। और आपका स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहे हमारे ऊपर, काव्यांगन के से अपनत्व आपका रहेगा तो निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे। और जेठ चल रहा है, आषाढ़ आने वाला है कि मन विकल क्यों कर हुआ फिर से इसी आषाढ़ में, मन विकल क्यों कर हुआ फिर से इसी आषाढ़ में, ओ गीत खुशियों का कहा फिर से इसी आषाढ़ में, कि झमझमा झम मेघ की काली घटा करती रही, वो याद उनकी आ गई फिर से इसी आषाढ़ में, फिर से इसी आषाढ़ में। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आगे बढ़ते हुए, जो न केवल काव्यांगन की मीडिया प्रभारी हैं, अपितु काव्यांगन की वह सशक्त धुरी हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी साहित्यिक यात्रा घूमती है। श्रीमती प्रतिमा पाठक जी, जिनका व्यक्तित्व शब्दों की मिठास और सेवा के भाव का अद्भुत मिश्रण है। हिंदी में परा स्नातक और सोशल वर्क में डिप्लोमा प्राप्त प्रतिमा जी जीवन ज्योति सेवा संस्थान की निर्देशक के रूप में समाज में ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। ऋचायन जैसे काव्य संग्रह की रचयिता होने के साथ साथ काव्यांगन के साझा संग्रह हर कदम साथ हैं, और अब चले आओ में आपकी सक्रिय सहभागिता रही है। आदरणीय को बड़े सम्मान के साथ विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप आएं और
अपनी रचना हमें सुनाएं। आदरणीय प्रतिमा पाठक जी। स्वागत है प्रतिमा जी, स्वागत है सखी। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज की मेरी रचना है पर्यावरण को लेकर, क्योंकि आजकल पेड़ बहुत कट रहे हैं और गर्मी बहुत हम लोग झेल रहे हैं। तो मेरी रचना है धरती का संदेश। हरी भरी थी कभी ये धरा, हरी भरी थी कभी ये धरा, गूंजते थे पंछियों के स्वर। हरी भरी थी कभी ये धरा, गूंजते थे पंछियों के स्वर। नदियां भरी थी शीतल जल से, हरियाली से भरा था घर। नदियां भरी थी शीतल जल से, हरियाली से भरा था। पेड़ों की छांव में चैन था मिलता, पेड़ों की छांव में चैन था मिलता, फूलों से महकता था आंगन। आज धुएं की चादर ओढ़े सांसें कर रही हैं विस्वार। आज धुएं की चादर ओढ़े सांसें कर रही हैं विस्वार। कटते जंगल बहते आंसू, कटते जंगल बहते आंसू, चुप है नदियां सूखी है धार। कटते जंगल बहते आंसू, चुप है नदियां सूखी है धार। प्रकृति पुकारे चेतो मानव, रुको मत करो अत्याचार। प्रकृति पुकारे चेतो मानव, रुको मत करो अत्याचार। बूंद बूंद जल बचाना होगा, बूंद बूंद जल बचाना होगा, हर एक को पेड़ लगाना होगा। बूंद बूंद जल बचाना होगा, हर एक को पेड़ लगाना होगा। सिर्फ शब्दों से ही नहीं, कर्मों से भी अब निभाना होगा। सिर्फ शब्दों से ही नहीं, कर्मों से भी अब निभाना होगा। चलो संकल्प उठाए मिलकर, चलो संकल्प उठाए मिलकर, धरती माँ को बचाएं फिर से। चलो संकल्प उठाए मिलकर, धरती माँ को बचाएं फिर से। नीला अंबर स्वच्छ धरा हो, नीला अंबर स्वच्छ धरा हो, जीवन गीत सुनाए फिर से, जीवन गीत सुनाए फिर से। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप सभी का बहुत ही लाजवाब। बहुत सुंदर। जी, बहुत 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 सुंदर। आभार मैम। और एक गजल। स्वागत है जी, स्वागत। दिल की हरी धड़कन में अरमान ये तुम्हारा है। थोड़ा गला खराब है आज मेरा, जी, तो शहर में गा दीजिए। दिल की हरी धड़कन में अरमान ये तुम्हारा है। मेरे हर ख्वाब में बसे नाम तुम्हारा है। दिल वाह। की हर धड़कन में अरमान तुम्हारा है। बहुत सुंदर। रात खामोशी सही, चांद भी कुछ कहता है। रात खामोशी सही, चांद भी कुछ कहता है। इस नाटे में भी, इस नाटे में भी पैगाम तुम्हारा। दिल की हरी धड़कन में अरमान तुम्हारा है। दूर रह कर भी कहा, दिल से तुम दूर हुए। दूर रह कर भी तुम दिल से कहाँ दूर हुए। मेरी हर याद पे, मेरी हर याद पे इल्जाम तुम्हारा है। वाह, बहुत सुंदर। के कन पे अरमान तुम्हारा है। धन्यवाद। जिंदगी धूप भी है, छाँव भी है राहों में। जिंदगी धूप भी है, छाँव भी है राहों में।
मेरी हर राशिका, मेरी हर राशिका आराम तुम्हारा है। क्या बात है। दिल की हर धड़कन में अरमान तुम्हारा है। प्यारी सच्चा हो तो लफ्जों की जरूरत क्या है। प्यारे सच्चा हो तो लफ्जों की जरूरत क्या है। मेरी खामोशी में भी, मेरी खामोशी में भी सलाम तुम्हारा है। दिल की हरी धड़कन में अरमान तुम्हारा है। क्या बात। लास्ट ना, दिल की स्याही से जो गजलें लिखी प्रतिमा ने, दिल की स्याही से जो गजलें लिखी प्रतिमा ने, उसके हर मत्ते में बस नाम तुम्हारा है। क्या बात, क्या बात। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस नाम तुम्हारा है। दिल की हर धड़कन में अरमान तुम्हारा है। मेरे हर ख्वाब में बस नाम तुम्हारा है। दिल की हर धड़कन में अरमान तुम्हारा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या बात क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर। बहुत ही लाजवाब, प्रतिमा जी बहुत ही मजा आ गया। बहुत जी, आप बढ़िया। सबका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। आनंद आ गया। आनंद आ गया। बहुत सुंदर। और गला धन्यवाद। खराब है तो इतना अच्छा आपने गाया। लग नहीं रहा गला खराब है, ठीक है एकदम। जी, धन्यवाद में। गला मेरा भी खराब चल रहा है आज। जीवन में साथ निभाती है, मेरे अंतस को गाती है। विवेक जी, जीवन जी। में साथ निभाती है, मेरे अंतस को गाती है। जब अश्रु पहुंचती नयनों से, वह कविता सी बन जाती है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं। कल कहाँ कौन किसने देखा है, कल कहाँ कौन किसने देखा है, बात चल आज की करें कोई। एक दिन मौत आए तो आए, सोचकर रोज क्यों मरे कोई। वाह वाह। मरे कोई। अब मैं ऐसी ऊर्जावान व्यक्तित्व को मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं, जो सक्रियता का दूसरा नाम है। 34 वर्षों तक शिक्षा की मशाल जलाने के बाद भी आज आपकी सक्रियता का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, विस्तृत है कि सुनकर हम सब अभिभूत हैं। द्वारका दिल्ली की शान और काव्यांगन परिवार की पहचान हमारी जिला अध्यक्ष आदरणीय स्नेह विज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वुमेन टीवी से लेकर ऑल इंडिया रेडियो की रिकॉर्डिंग तक और राष्ट्रीय काव्य सागर से लेकर काव्यांगन के मंचों तक आपकी कलम और वाणी जो है जादू बिखेरती रहती है, सबको मालूम है। आप केवल एक कवित्री ही नहीं है, अपितु स्नेह चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा में भी संलग्न है। मुल्तानी भाषा में आपका सृजन हो या आयुष मंत्रालय में भी संलग्न अंतर्गत प्रकृति चिकित्सा का प्रचार, आप हर भूमिका को पूरी तन्मयता से, तत्परता से निभाती हैं, अपनत्व के साथ। आपकी लेखनी हर कदम साथ हैं और अब चले आओ जैसे संग्रहों में अपनी चमक बिखेर चुकी है। आपकी व्यक्तित्व की जीवंतता को नमन करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं कि सदाबहार आपका काव्य भी निराला है, साहित्य और सेवा का रंग खूब डाला है।
अनुभवों की थाती लिए मंच की शान है, काव्यांगन की आप ही गौरव और जान है, काव्यांगन की आप ही गौरव और जान है। ऐसी क्या आदरणीय को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं मैं। आदरणीय स्नेह विज जी, स्वागत है। स्वागत है मैडम। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार सभी का। और रमापति जी ने इतने सुंदर शब्दों से आमंत्रित किया, बहुत बहुत आभार। और मंच पर उपस्थित सभी का आभार और सभी को नमस्कार। तो काव्यांगन मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो काव्यांगन है, यह मंच ऐसा है जहाँ शब्दों को सम्मान और भावनाओं को पहचान मिलती है। और जो ये काव्य गोष्ठी होती है, चाहे प्रत्यक्ष काव्य गोष्ठी हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे हम लोग जब मिलते हैं तब काव्य गोष्ठी हो, वो केवल काव्य गोष्ठी नहीं है, वो साहित्य प्रेमियों का एक खूबसूरत संगम है। यहाँ हर रचना नई रोशनी और हर कवि एक नई प्रेरणा बनकर उभरता है। मैं भी जैसे यहाँ नई प्रेरणा बनकर उभरी हूँ, तो मैं अपनी रचना शुरू करती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मेरी कलम मेरे जज्बात। वाह, बहुत बहुत आभार। कलम मेरी बोलती मन के सारे राज, कलम मेरी बोलती मन के सारे राज, स्याही में बहते रहे, स्याही में बहते रहे मेरे सभी जज्बात। बहुत सुंदर। शब्द नहीं ये मात्र है, शब्द नहीं ये मात्र है, दिल की गहरी बात। मेरी कलम में है बसते जीवन के सब हालात। शब्द नहीं ये मात्र है, दिल की गहरी बात। मेरी कलम में है बसते जीवन के सब हालात। मेरी कलम, मेरी कलम कोई साधारण स्याही नहीं, मेरी कलम कोई साधारण स्याही नहीं, यह मेरी रूह की आवाज है बयां करती। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी रूह की आवाज है बयां करती। जो बात लबों तक आ ना सके, जो बात लबों तक आ ना सके, उसे खामोशी में भी साफ साफ लिखती है मेरी कलम। क्या बात है, क्या बहुत बात है। सुंदर। बहुत बहुत आभार। जब मन के आंगन में, जब मन के आंगन में पीड़ा है उतरती, जब मन के आंगन में पीड़ा है उतरती, ये शब्दों के सुंदर दीप है जलाती, ये शब्दों के सुंदर दीप है जलाती। जब उम्मीदों का सूरज ढलने लगे, जब उम्मीदों का सूरज ढलने लगे, ये नई सुबह का एक प्यारा गीत है सुनाती, ये नई सुबह का एक प्यारा गीत है सुनाती। मेरी कलम ने, मेरी कलम ने आंसू भी देखे हैं, मेरी कलम ने आंसू भी देखे हैं, और मुस्कानों का श्रृंगार भी, और मुस्कानों का श्रृंगार भी। इसने जीवन के हर मौसम को, इसने जीवन के हर मौसम को महसूस किया है बार बार भी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार जी। कभी ये माँ की ममता है बन जाती, कभी ये माँ की ममता है बन जाती, कभी पिता का अभिमान है लिखती, कभी पिता का अभिमान है लिखती। कभी वीरों की अमर कहानी, कभी वीरों की अमर कहानी, और कभी प्रेम का सम्मान है लिखती, वाह, और कभी प्रेम का सम्मान है लिखती। धन्यवाद सर। मेरी कलम, मेरी कलम मेरे जज्बातों का न है सिर्फ आईना, मेरी कलम मेरे जज्बातों का न है सिर्फ आईना। ये वो ताकत है, ये वो ताकत है जो टूटे मन को फिर से सिखाती है जीना। वाह, ये वो ताकत है जो टूटे मन को फिर से
सिखाती है जीना। हर अक्षर में धड़कन है बसती, हर अक्षर में धड़कन है बसती, हर पंक्ति में एहसास है पलती, हर पंक्ति में एहसास है पलती। मेरी कलम जब भी है चलती, दिल का हर कोना है झंझोड़ती। वाह, मेरी कलम जब भी है चलती, दिल का हर कोना है झंझोड़ती। और शब्दों के इस दरिया में मेरे अस्तित्व को और भी निखारती। क्या और बात। शब्दों के इस दरिया में मेरे अस्तित्व को और भी निखारती, मेरे अस्तित्व को और भी निखारती, मेरे अस्तित्व को और भी निखारती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत आभार सभी का। बहुत सुंदर। कमाल कर दिया आपने। बहुत बहुत आभार सुंदर, जी। बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी आदरणीय। पानी की धनी है आप। वाणी धन्यवाद की सर। धनी है, शब्दों की धन्यवाद। धनी और गजब हैं आप, बिल्कुल। हम आगे चलते हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही विदुषी कवित्री बैठी हुई हैं कि नजारे गजब हैं, गजब बयां तिश्नगी का, नजारे गजब हैं बयां तिश्नगी का, गजब की हरारत गजब बेखुदी का, गजब की ये शोहरत गजब की ढिठाई, वो गजब फलसफा है गजब जिंदगी का। तो ऐसी गजब आदरणीय शिल्पी सिंह जी को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। काव्यांगन के सशक्त हस्ताक्षर हैं, जो संस्था की राष्ट्रीय उप सचिव के रूप में संगठन को अपनी ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। देवाई बुलंदशहर की माटी से जुड़ी हुई हैं और साहित्य की उर्वर भूमि में लगातार सृजन कर रही हैं। बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। श्रीमती शिल्पी सिंह जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, आप केवल एक कवित्री ही नहीं अपितु साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर सक्रिय रहने वाली एक कर्मठ साधिका भी हैं। आपके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और पाठकों के हृदय में अपनी विशेष जगह बना चुके हैं। आपके शब्दों में गंभीरता और प्रवाह है। इस गंभीरता के साथ प्रेम भी है, अपनत्व भी है। वह हम सभी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं कि प्रेम की अविरल तरंगें बीच में है मैं और तू, है प्रवाहित श्वास अंतिम बीच में है मैं और तू, कौन है अपना पराया प्रेम का बंधन बंधा, और है समय की चिर प्रतीक्षा बीच में है मैं और तू, बीच में है मैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपका स्वागत है। स्वागत। अभी आप सुंदर देखिएगा, जब शिल्पी सिंह जी जब बोलेंगी तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दो बार बोलेंगी आप। निश्चित रूप से मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय शिल्पी सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, स्वागत है शिल्पी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को नमन, सभी को वंदन। एक ही सुनाऊंगी सर जी, उससे ज्यादा नहीं। नमन करती हूँ मेरे प्रिय काव्यांगन मंच को, माँ शारदे को नमन, यहाँ उपस्थित सभी मुक्त काव्य के गुणीजनों को सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत काव्य गोष्ठी संगम में। बिना किसी भूमिका के सर एक रचना प्रस्तुत करती हूँ, गा के सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। सुनिएगा सर। छुपा कर यश की आंखों में
हंसी लब पर सजाते हैं, छुपा कर अश्क आँखों में, हंसी लब पर सजाते हैं। ये आंसू गम के पर्दे से झलक अपनी दिखाते हैं, खुशी की रोशनी में भी उदासी गूंज उठती है, खुशी की रोशनी में भी उदासी गूंज उठती है, जो आंखें सच बयां कर दे तो आंसू मुस्कुराते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। छुपा कर अश्क आँखों में, हंसी लब पर सजाते हैं। कभी चाहा था जिस दिल ने हमें अपना बनाने को, कभी चाहा था जिस दिल ने हमें अपना बनाने को, वही अब इस तरह रूठे कि ना पहचान आते हैं, छुपा कर अश्क आँखों में, हंसी लब पर सजाते हैं। नसीबों की किताबों में कहाँ किसका मुकद्दर है, नसीबों की किताबों में कहाँ किसका मुकद्दर है, लिखे जो मोड़ किस्मत के वही तो आजमाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लिखे जो मोड़ किस्मत के वही तो आजमाते हैं, छुपा कर अश्क आँखों में, हंसी लब पर सजाते हैं। बहुत चाहा छुपा लूं मैं ये गम अपनी ही बातों में, बहुत चाहा छुपा लूं मैं ये गम अपनी ही बातों में, मगर जब भी जुबां खोली सभी किस्से सुनाते हैं, छुपा कर अश्क आँखों में, हंसी लब पर सजाते हैं, ये आंसू गम के पर्दे से झलक अपनी दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर शिल्पी, बहुत ही सुंदर। थैंक यू मैम। गा के जो सुनाया उससे और ज्यादा अच्छा हो गया। सभी लोगों को धन्यवाद। आवाज इतनी मधुर है कि लगता है खत्म ना हो। गूंजी तो नहीं थी? सही में, सही में। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। तो सुंदर है ना, सुंदर है, बहुत सुंदर आपने गीत गाया। और हमने तो पहले ही बोला था आपको गजब का बोलती हैं, गजब सुनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जीवन में सुख शांति का मूल मंत्र यह एक, जीवन में सुख शांति का मूल मंत्र यह एक, और वेद हमें समझा रहे तजना नहीं विवेक। क्या बात।
वेद हमें समझा रहे तजना नहीं विवेक। तो ऐसे विवेक जी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिनसे मेरा परिचय केवल एक सहकर्मी या पदाधिकारी का नहीं, बल्कि एक सहृदय मित्र का है। दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम में डीजीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाते हुए साहित्य की दुनिया में आप काव्यांगन के राष्ट्रीय सचिव हैं। यह विवेक गोयल जी की विशेषता है और साथ ही एक उत्कृष्ट समीक्षक भी हैं। वे शब्दों की बारीकियों को परखना बखूबी जानते हैं। उनका होना काव्यांगन को गौरवान्वित करता है। ऐसे ऊर्जावान कवि, निष्पक्ष समीक्षक और प्रिय मित्र विवेक गोयल जी को बड़े सम्मान के साथ कि हकीकत है फसाना है, हकीकत है फसाना है, सभी तो जानते हैं वो, अगर अनजान है तो क्या हमारी मानते हैं वो। वाह, कि उनकी बात है ऐसी, दिलों में झांकते हैं वो, नगर हो बात उनसे तो धड़कने जानते हैं वो। तो ऐसे विवेक जी जो बिना कहे ही बात समझ लेते हैं और हमें लिंक भेज देते हैं, ऐसे विवेक जी को बड़े सादर सम्मान के साथ, आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं। विवेक गोयल जी, स्वागत है विवेक सर, स्वागत है सर। आपका स्वागत है सर। स्वागत है विवेक बहुत धन्यवाद, आप सभी का दोनों बहुत तरफ बहुत बड़ा बखूबी निभाते हैं, प्रशासनिक भी और काव्यांगन भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी इतना प्रेम, इतना स्नेह रखते हैं मेरे ऊपर। मंच को नमन करता हूँ, माँ शारदा को नमन करता हूँ। और आज शुरू से ही जो मैं महसूस कर रहा हूँ, आपने भी देखा होगा कि जो आज अपने ओजपूर्ण ऊर्जा से जो संचालन कर रहे हैं रमापति जी, उनका बहुत बहुत मैं कहता हूँ कि आपका जो एक ऊर्जा है वो जहां से शुरू हुई, रमा जी की वंदना, और उसके बाद उन्होंने अलका जी ने जो चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद तो वो जो ऊर्जा बढ़ती ही चली गई। चाहे वो कलम हो स्नेह जी की, या फिर प्रतिभा जी की आज गजल सुनाई थी पहली बार, है ना, और व्यास जी का इतना सुंदर काव्य पाठ, और शिल्पी जी की आवाज से तो मेरा एक बहुत बड़ा परेशानी दूर हो गई। मुझे लगता था कि मेरे फोन में आवाज कुछ कम आती है, तो आज मेरा गलतफहमी दूर हो गई, फुल आवाज आ रही थी। वैसे रमापति जी तो जैसे लग रहा है ज्ञान के भंडार बने हुए हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। स्वागत है। सदियों से कवि या शायर चांद और चांदनी को प्रेम का पर्याय मानकर कविताएं लिखते रहे हैं। एक कविता मेरी ओर से। चांद चांद पहलू में करवट बदलता रहा। नहीं, कोशिश करिए। चांद पहलू में करवट बदलता रहा, चांदनी बेसबब मुस्कुराती रही। चांद पहलू में करवट बदलता रहा, चांदनी बेसबब मुस्कुराती रही। रात भर नींद आंखों से लड़ती रही, रात भर नींद आंखों से लड़ती रही। रात भर आपकी याद आती रही, रात भर आपकी याद आती रही। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। कुछ तो मौसम का अंदाज भी खूब था, कुछ तो मौसम का अंदाज भी खूब था, कुछ असर भी दुआओं का मरहूब था। कुछ तो मौसम का अंदाज भी खूब था, कुछ असर भी दुआओं का मरहूब था। तुम तो चेहरे पे पर्दा गिराते रहे, तुम तो चेहरे पे पर्दा गिराते रहे। ये हवा आके चिलमन उड़ाती रही, ये हवा आके चिलमन उड़ाती रही। चांद पहलू करवट बदलता रहा। शाम ठहरी थी फिर कोई उलझन लिए,
शाम ठहरी थी फिर कोई उलझन लिए, चाह खामोश थी चाक दामन लिए। बहुत सुंदर। शाम ठहरी थी फिर कोई उलझन लिए, चाह खामोश थी चाक दामन लिए। शम्स हाथों में यूं ही पिघलता रहा, शम्स हाथों में यूं ही पिघलता रहा। सुर्ख आतिश नशेमन जलाती रही, सुर्ख आतिश नशेमन जलाती रही। बहुत गजब। चांद पहलू में करवट बदलता रहा। चांदनी ने तसल्ली बहुत दी मगर, जी। चांदनी ने तसल्ली बहुत दी मगर, तेरे जाने का मुझ पे हुआ ये असर। बिन तेरे दिल उदासी में डूबा रहा, बिन तेरे दिल उदासी में डूबा रहा। आरज़ू ये गजल गुनगुनाती रही, आरज़ू ये गजल गुनगुनाती रही। रात भर नींद आंखों से लड़ती रही, रात भर आपकी याद आती रही, रात भर आपकी याद आती रही, रात भर आपकी क्या याद बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत ही गजब, बहुत ही बहुत ही गजब। बहुत हो, क्या बात। अभी तो एक दूसरी और है ना, वाह एक तो सुना दे। उस चांद की जमी पर, तो विवेक जी जी। अनुरोध है कि एक सुना दीजिए। अरे सर, चलिए मैंने एक कुल गीत लिखने की कोशिश की थी, उसका एक पैराग्राफ में सुना देता हूं कि हिंदी सेवा व्रत है अपना, हिंदी सेवा व्रत है अपना, भावों का श्रृंगार है, काव्यांगन है नाम हमारा, वाह, कविता से ही प्यार है, बहुत कविता से। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर। रामकृष्ण जी के सपनों को, रामकृष्ण जी के सपनों को मिलकर सफल बनाएंगे, हिंदी भाषा की खुशबू को घर घर तक पहुंचाएंगे। रहे बड़ों का वरद हस्त भी, रहे बड़ों का वरद हस्त भी, छोटों का सम्मान भी, सृजनशील इन हाथों में ही पावन शिष्टाचार है, काव्यांगन है नाम हमारा, कविता से ही प्यार है, कविता से ही प्यार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सुंदर सर। बहुत ही बढ़िया लिखा बहुत आपने बढ़िया सर। लिखा आपने। इस धरा पर कौन आया अमृतत्व जीवन का लिए, देव मानव तुम बताओ पान ना विष का किए। कौन आया दूर से मुझको लगाने को गले, कौन अपना है यहाँ पर घात जिसने ना किए, घात जिसने ना किए। लेकिन आज मैं एक ऐसी विभूति को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो ऐसे व्यक्तित्व हैं काव्यांगन का जिनको प्रहरी कहा जाए और मार्गदर्शक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय राकेश शर्मा जी, राकेश एक ऐसी विभूति हैं जो निश्चित ही डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी के मुझे तो प्रतिरूप ही लगते हैं, उनके परम शिष्य रहे हैं वो, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं काव्यांगन के आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा। राकेश जी उपस्थित हैं हमारे साथ। बरेली से जुड़ाव रखने वाले और केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त होकर अपना शेष जीवन साहित्य और सृजन के साथ काव्यांगन को समर्पित करने वाले राकेश जी अपने नाम की भांति ही साहित्य के राकेश हैं, चंद्रमा हैं, धन्यवाद। जो अपनी शीतल और ज्ञानमयी किरणों से हम सबको आलोकित करते रहते हैं। एक निष्पक्ष समीक्षक, आपने उनकी समीक्षाएं जरूर देखी होंगी काव्यांगन पर। दृढ़ संकल्प वाले मित्र और बेहतरीन कवि, वह सब गुण जब एक व्यक्तित्व में मिल जाता है तब राकेश जी का निर्माण होता है। वो मेरा आईना है, सामने रखता हूं जब उसको तो मैं क्या हूं मुझ में दिखाई देने लगता है। हकीकत ही बताता है, न अपना राज देता है, मुझे मेरे ही अंदर से कोई आवाज देता है। डॉक्टर आर के शर्मा और डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी की जो आवाज मिलती है
उड़ान अभी बाकी है, आसमां भी बाकी है, बात आज हौसलों की कहनी भी बाकी है। अभी अभी शुरू हुई उड़ान है, रुकी नहीं, कि श्रृंखला भी काव्य की अभी तो यार बाकी है, क्या अभी तो यार बाकी है। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा राकेश जी भाई साहब को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय स्वागत है सर। स्वागत है सर, स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है धन्यवाद। राकेश सर। मंच को प्रणाम करता हूँ और भाई रमापत जी के श्रेय का बहुत आभारी हूँ और सचमुच गुरु जी का कृपा पात्र हूँ और आपका श्रेय पात्र बना ये मेरा सौभाग्य है। आज मुझे मंच पर ऐसा लगता है कि जो प्रयागराज में जो संगम हुआ था, काव्य संगम, जी उसी का एक लघु संगम, जी, उसी का प्रतिरूप है ये। मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैं उसी को, उसी सरिता में, उसी गंगा यमुना सरस्वती में जी स्वागत है। अवगाहन कर रहा हूँ इस समय और मेरी रचना का शीर्षक है जेठ का महीना। जी स्वागत है। महीनों में सबसे बड़ा जेठ का महीना है, महीनों में सबसे बड़ा जेठ का महीना है, नवग्रहों में सबसे बड़े सूर्य का महीना है, नवग्रहों में सबसे बड़े सूर्य देव का महीना है। रोज सवेरे लोटा जल सूर्य देव को चढ़ा देना और सूर्य जल दान से ग्रह दशानुकूल बना लेना, सूर्य जल दान से ग्रह दशानुकूल बना लेना। बहुएं सिर ढककर जेठ का सम्मान करती हैं। एक घर में भी जेठ होते हैं। जी बहुएं सिर ढककर जेठ का सम्मान करती है, बहुएं सिर ढककर जेठ का सम्मान करती है, बेपति के ज्येष्ठ भ्राता का ध्यान रखती है। साथियों जेठ की गर्म धूप से बचकर रहना, साथियों जेठ की गर्म घाम से बचकर रहना और आंखों में काला चश्मा सिर को ढककर रखना, आंखों में काला चश्मा सिर को ढककर रखना। अरे जेठ दोपहरी में छाया भी छाया को ढूंढती है, जेठ दोपहरी में छाया भी छाया को ढूंढती है, जेठ दोपहरी में छाया भी छाया को ढूंढती है और तपती धरती मेघ वर्षण की माया को ढूंढती है, तपती धरती मेघ वर्षण की माया को ढूंढती है। प्यासे पपीहों का, प्यासे पपीहों का बादलों को अपलक तकना, प्यासे पपीहों का बादलों को अपलक तकना। मानो विनती करते हो हे प्रभु शीघ्र ही बरसना, मानो वे विनती करते हो हे प्रभु शीघ्र ही बरसना। हर जेठ में खाना कम खाना, पानी अधिक पीना है, जेठ में खाना कम खाना, पानी अधिक पीना है। पथिक को प्याऊ लगाना पुण्य का महीना है, जेठ में चिड़ियों को छत पर दाना पानी रख देना, जेठ में चिड़ियों को छत पर दाना पानी रख देना और पौधों को पानी पिलाकर नया जीवन भर देना, पौधों में पानी पिलाकर, पौधों को पानी पिलाकर नया जीवन भर देना। अंतिम है स्वागत है। जेठ पुण्य पावन गंगा स्नान का महीना है, जेठ पुण्य पावन गंगा स्नान का महीना है, गंगा दशहरा पुण्य वरदान का महीना है। जेठ में मंदिरों में पंखा कूलर दान कर देना और अधिक मास है मंदिर में
पंखा दान कर देना, अधिक मास है मंदिर में, पंखा दान कर देना, और हो सके तो मजबूरों को पुष्प प्रदान कर देना, हो सके तो मजबूरों को पुष्प प्रदान कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है सर, बहुत बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत पूरे आपका- जेठ महीने का अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। भारतीय संस्कृति आपका और आशीर्वाद मिला, भारतीय धन्यवाद। समाज का बड़ा सुंदर चित्रण जो आपने किया, बहुत सुंदर भाई साहब। और वंदन करता हूँ आपका। पुरानी साल नहीं, सिर्फ कैलेंडर बदलते हैं, दिन बीतते हैं और हम वहीं खड़े रहते हैं। तैयारियां तो रहती हैं सालों साल रहने की, मगर एक दिन सितारों में हम भी चमकते हैं, हम भी चमकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर की सुप्रसिद्ध साहित्यिक धरा के प्रतिनिधि के रूप में प्रखर समीक्षक और हम सबके अभिभावक आदरणीय श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी का इस मंच पर आना किसी उत्सव से कम नहीं है। आप काव्यांगन के संरक्षक के रूप में विद्यमान हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से ही गोष्ठी में एक अनुशासन और शुचिता का संचार होता है। आपकी लेखनी में जहां शिल्प की सूक्ष्मता है, वहीं भावों की वैसी ही पवित्रता है जैसी सरयू के जल में होती है। आदरणीय, उनके स्वभाव में, उनके स्वागत में मैं क्या कहूं, उनका स्वभाव बड़ा ही विनम्र और संरक्षक के रूप में अपनत्वपूर्ण है। और बसे रघुनाथ जब मन में, बहे जब काव्य की सरिता, मिले जब मुक्त जीवन में, कहो किस बात की चिंता। तो ऐसे मुक्तिनाथ मुक्ति जी को मैं बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय स्वागत है आदरणीय मुक्ति जी। स्वागत है त्रिपाठी सर। सर धन्यवाद। स्वागत है आपका। प्रिय अनुज रमापति जी, मित्र तो कह नहीं सकता, और विवेक जी की रचना से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ, जी, इनके ही प्रदत्त शब्द पे मैं एक रचना सुनाने जा रहा हूँ। अरे वाह, स्वागत है। स्वागत है। हालांकि सुनाना तो कुछ और चाह रहा था, जी, लेकिन कुछ माहौल ऐसा दिखा कि विवेक जी की ही प्रदत्त शब्द पे कुछ कहा जाए। अरे वाह। गर तुम्हारे इशारे न होते, यूं ही कभी हम दिल हारे न होते। क्या बात है। इशारों ही इशारों में बयां न किया होता, यूं ही कभी हम सिर्फ तुम्हारे न होते। गजब कर दिया था, क्या बात है। माहौल का असर है। जी, दिल जो हम तुमसे लगाए न होते, आहा, अपनों से ही हम कभी पराए न होते। तुम क्या मिली जैसे जिंदगी मिल गई, गम में यूं ही आंसू बहाए न होते। इशारा गर न होता तुम्हारे न होते। क्या बात है। चाह में इतनी दूर कभी आए न होते। प्रेम के भंवर में डूबते उतराते ही रहे, हम यूं ही बेवफा कहलाए न होते। क्या बात है साहब। क्या बात है, बहुत सुंदर, गजब। गर तुम भी साथ साथ चलते होते, आहा, नीम के नीचे याद में कभी हम बैठे न होते। क्या बात है। जमाने की परवाह कर बैठे जो हम, वरना हम तुम्हारे होते तुम हमारे होते। तुम हमारे न होते। अगर इजाजत हो तो आज की मूल कविता सुना दूं। जी, ये तो जरूर। विवेक जी के शब्दों पर था।
धन्यवाद। स्वागत है। भाई इजाजत मिल गई। भाई साहब इजाजत तो, आप तो संरक्षक हैं। रिश्ते आपको बन जाते यूं ही, रिश्ते बन जाते और यूं ही निखरते भी हैं। जी उलझते हैं, सुलझते हैं, पर टूटते नहीं हैं। वाह, दिखते हैं बस टूटे टूटे से, पर जेहन में वह सदैव जीवित रहते हैं। बहुत सुंदर। स्वार्थ की जमी पर रिश्ते जो बनते हैं वह अतिशीघ्र बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं। जब हो जाता है स्वास्थ्य परिपूर्ण, रिश्ते शिथिल शिथिल से हो जाते हैं। वाह, बहुत जेहन के सुंदर। पर जेहन के एक कोने में पड़े तो रहते हैं, जी पर टूट कर कभी बिखरते नहीं। बहुत रिश्ते सुंदर। रिश्ते तो बस रिश्ते ही होते हैं, वह भावनाओं से स्वयं ही बनते हैं। बहुत सुंदर। वह क्या जाने स्वार्थ और निस्वार्थ, वह अंतस में पनपते हैं, मुरझाते हैं, अनुकूल माहौल में पुनः पनपते हैं, बहुत सुंदर। पर टूट कर कभी बिखरते नहीं। आपस में भले रिश्ते महफूज न हो, आपस में भले रिश्ते महफूज हो न हो, लोगों के जेहन में रिश्ते रचे बसे रहते हैं। वाह, क्या बात है। होती हैं कुछ कुछ आपस में दूरियां, पर कभी टूटते या बिखरते नहीं हैं। रिश्ते कभी टूटते नहीं। क्या बात है, रिश्तों की बहुत बात। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया मुक्तिनाथ जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर सर। जो एक बात आपने कहना चाहूंगी। रिश्तों के ऊपर आपने जो बोला, बहुत ही सुंदर, कि नहीं है वफा तो वफा सीखिएगा, मोहब्बत नहीं की तो अब कीजिएगा, रदीफी गजल की जरूरी नहीं है, निरे काफिये से गजल बोलिएगा, कयामत न देखी कभी आपने तो इशारे से हमको अभी बोलिएगा, बहुत से यहाँ पर नए चेहरे हैं, पटल पर हमें भी न यूं भूलिएगा, पटल पर हमें भी न यूं भूलिएगा। तो बहुत सुंदर सर। आदरणीय त्रिपाठी जी, बहुत सुंदर आपने रचना प्रस्तुत की। मेरी बारी है, निश्चित रूप से मेरी बारी होगी, क्योंकि मैं तो इतनी देर से बोल ही रहा हूँ और आज नहीं बोलना मुझे, तो ये मेरी ही बारी थी कि त्रिपाठी जी के लिए अपनी चार पंक्तियों के लाइनें माध्यम से, मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से खुद को ही बुला लीजिए, जी मैं अनुरोध करता हूँ। देखिए ना, आज कुछ वायदा हमने किया था किसी से जी कि 10:15 बजे हम खत्म कर देंगे, तो नहीं, वायदा तो टूट गया है। तो 10:30 तक तो रखे हैं हम। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है सर। रमापति, स्वागत है सर। एक क्या सुनाऊं, इतनी देर से तो सुना ही रहा हूं। यह पीड़ा मधुमास लगे यदि, यह पीड़ा मधुमास लगे यदि, मन में फिर विश्वास जगे यदि, सूने पथ पर ही चलकर फिर उल्लास भरा कुछ गीत सुनाऊं, वाह, उल्लास भरा कुछ गीत सुनाऊं, आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं, आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं, बोलिए मन की खुशी पढ़कर बताएं, बोलिए मन की खुशी पढ़कर बताएं, आपकी जो प्रीति मन में है अमर, आंख में आकृति जो बनती समर, जो हृदय के पत्थरों को तोड़कर अश्रु झरते मेघ से रिमझिम सुनाएं, आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं, हाल भी क्या आपके मन का बताएं, हाल भी क्या आपके मन का बताएं, देव बैठे हैं या दानव का ठिकाना, आस है मन में कि आएगा जमाना, तोड़ती हैं श्रृंखलाएं प्रेम की जो वेदनाएं, उर्वशी हैं फिर दिखाएं,
तुम नहीं तो और फिर किसको बताएं, आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं, आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं। क्या बीतते हैं साल रहता है वही मन, अजर हैं ये भाव पर नश्वर है जीवन। विगत को हम आज फिर से भूल कर, मुदित हो हम आज को उर से लगाएं। मौन की भाषा कहें या शब्द गाएं, आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं, आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं। धूप के साए यहाँ यादों का डेरा, कौन जाने कल कहाँ होगा बसेरा। रेत मुट्ठी की फिसलती जा रही है, उम्र जो बीती कहो गाकर सुनाएं। शून्य से लेकर शिखर तक जो बसा है, उस मधुर एहसास को जीकर दिखाएं। आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं। देह की चौखट खड़ी है, देह की चौखट खड़ी है, मौन साधे मोह के धागे बंधे हैं पूर्ण आधे। जो न अपना है न जिसका अंत कोई, उस परम आलोक की चर्चा सुनाएं। आप बोलें आज हमको क्या सुनाएं, आज बोलें आप हमको क्या सुनाएं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप आए, आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज की इस काव्य गोष्ठी के स्थगन का समय है। स्थगन इसलिए क्योंकि अगले शनिवार को हम फिर मिलते हैं आपके साथ, आपके इसी मंच पर, काव्यांगन पर, नए चेहरों के साथ, नए गीतों के साथ, नई रचनाओं के साथ, नई कविताओं के साथ। आज गजल जो हुई, बहुत अच्छी गजल हुई। श्रीमती प्रतिमा पाठक जी ने बहुत अच्छी गजल सुनाई। आदरणीय ब्रिज व्यास जी ने बहुत अच्छी रचना, मन को छूने वाली। इसने विज जी तो हमेशा ही अच्छा बोलती हैं, अच्छा लिखती हैं। शिल्पी सिंह जी का बहुत अच्छा रहा। विवेक जी की तो बात ही कुछ और है। और डॉक्टर राकेश शर्मा राकेश जी तो प्रतिबिंब हैं काव्यांगन के। और नाथ जी हमारे संरक्षक के रूप में हमेशा हमें एक नई ऊर्जा से आप्लावित करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी का मैं आपको नमन करता हूं और मैं विश्राम लेता हूं आज की गोष्ठी का। नमस्कार, हम कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। नमस्कार।